टैक्स और टीडीएस में क्या फर्क है? देखिए, सरकार आपको कह रही है कि हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप जो भी कमा रहे हैं उसका इतना परसेंट हमने आपको स्लैब दे दिया है, इसके हिसाब से उठा करके अपने खाते में जमा करा दीजिए एज अ टैक्स। ठीक। लेकिन क्या सब लोग इतने ईमानदार हैं जितना सरकार उन्हें मान रही है? नहीं। राइट, सब लोग ऐसा नहीं करते। तो जब सरकार को पता है कि उसे देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए और सब लोग इतने ईमानदार नहीं हैं कि वो अपना टैक्स जो है ईमानदारी से जितना बनता है उतना जमा करेंगे, तो सरकार क्या कर रही है? रिवर्स मैकेनिज्म, पीछे से कान पकड़ना, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो ऐसे पकड़ रही है। वो कह रही है कि भैया तुम कंपनी हो, अगर तुम किसी को भी पेमेंट करोगी वो स्पेसिफाइड पेमेंट है, अगर स्पेसिफाइड पेमेंट मतलब सैलरी की पेमेंट, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, कमीशन की पेमेंट, कोई भी पेमेंट ऐसी आ रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट, आप एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में अपनी एफडी रखते हैं, उसका भी अगर इंटरेस्ट आपका ज्यादा आ रहा है तो उस पर भी कटता है। राइट। तो सरकार कह रही है कि जो पेयर है, जो इनकम जनरेट करवा रहा है, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, आप चारों मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो मैं क्या हूं? आप लोगों की इनकम जनरेट करवा रहा हूं। तो सरकार ने कहा इसी को पकड़ो। भाई एक्सेंचर जो है उसके पास तो 50,000 एम्प्लॉय हैं, 50,000 लोगों को जाके पकड़ने का फायदा नहीं है। तो इसी एक एक्सेंचर को पकड़ लेते हैं और इसकी जिम्मेदारी बांध देते हैं कि ये जो भी पेमेंट करेगी उस पर टीडीएस काटेगी एज पर स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सरकार क्या कर रही है? इनकम टैक्स ही है वो, टीडीएस जो है इनकम टैक्स ही, लेकिन आपके पास पहुंचने से पहले ही रखवा ले रही है। तो मानिए कि मेरी 20 लाख रुपए की इनकम है, मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूं, या चलिए मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं एक कंपनी से 20 लाख रुपए लेता हूं। तो सरकार ने उस कंपनी को बोल दिया अंडर सेक्शन 194 जे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि भैया सीए साहब को जो भी पेमेंट जाएगी उसका 10% काट के अपने पास रखो। यानी कि 20 लाख रुपए की अगर मुझे पेमेंट आनी है तो मुझे 20 लाख नहीं आएगा, मुझे कितना आएगा? 18 लाख। 2 लाख रुपए कंपनी जो है अपने पास काट के रख रही है। और एज पर ड्यू डेट क्या है कि अगर मैंने जनवरी के महीने में, पूरे जनवरी के महीने में 1 से 31 में टीडीएस काटा है तो मुझे 7 फरवरी तक जमा कराना है सरकार। तो ये कंपनी ने अगर मुझे जनवरी में 20 लाख रुपए दिए तो 2 लाख रुपए काट के 18 लाख ही देगी ये सिर्फ, और 7 फरवरी से पहले 2 लाख रुपए जमा करा देगी। फिर हर क्वार्टर में वो रिटर्न भरेगी कि भैया ये जो 2 लाख रुपए जमा कराए हैं इस बंदे के पैन के अगेंस्ट में, ये जो 2 लाख रुपए जमा कराए हैं ये इस बंदे के पैन के अगेंस्ट में। तो एक तरीके से वो मेरा ही इनकम टैक्स है, लेकिन सोर्स पर ही अपने पास रख लिया गया है सरकार के द्वारा।